श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का भाष्य, जिसमें भगवान हमारे दूसरे मंत्र की व्याख्या चल रही है और आज हम प्रवचन 2 ले रहे हैं। तो इसमें आ रहा था मंत्र में अतिमुच्य धीराहा, तो धीर पुरुष को ज्ञान होता है। इसको आगे लेते हुए यह प्रश्न है कि श्रोत्र का श्रोत्र, कान का कान, मन का मन, वाणी की वाणी कौन है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि कान का कान कोई एक दूसरा कान है। इस पर भाष्य में प्रश्न उठाया है कि ना हयात्र श्रोत्रस्य श्रोत्र अंतरेणार्थ यथा प्रकाशस्य प्रकाशा अंतरेण। एक रोशनी को दिखाने के लिए जैसे दूसरी रोशनी की जरूरत नहीं होती है, वैसे एक कान को बतलाने के लिए दूसरे कान की जरूरत नहीं होती है। तो कान का कान है या श्रोत्र का श्रोत्र है, इसकी व्याख्या क्या है। बोले देखो, कान में सुनने की शक्ति है और आँख में देखने की। इन दोनों के भीतर कोई ऐसी वस्तु बैठी हुई है जो आँख को आँख बनाती है और कान को कान बनाती है। तो कान शब्द को प्रकट करता है या प्रत्यक्ष है। श्रोत्रम स्विषयम अव्यंजन समर्थम दृष्टम। अब यह कान कब सुन सकता है कि जब इसके भीतर चैतन्य आत्म ज्योति नित्य असंबद्ध सर्वांतर आत्मा होवे। आत्म चैतन्य के बिना यह कान सुन नहीं सकता। इसलिए जिसके बिना कान रहते हुए भी काम न कर सके वह कान का कान है। जिससे कान के कानपने की सिद्धि होती है, यह कान का कान है, श्रोत्र का श्रोत्र है। आत्म नवायम ज्योतिषास्यते बृहद्रणक का 3-4-3-6। वह स्वयं ही अपने ज्योति स्वरूप से विराजमान रहता है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। मुंडक का 2-2-10। उसी की ज्योति से सब प्रकाशित होता है। एन सूर्यस्तपति तेजसेध्या। तैत्तिरीय बृहदारण्यक में 3-12-9-7। जिसके तेज से तेजस्वी होकर सूर्य प्रकाशित होता है। यद आदित्यगतम तेजो जगता भाष्यते अखिलम। गीता में 15-12। जो तेज सूर्य में रहकर के सारे जगत को प्रकाशित करता है। श्रोत्रम त्रे क्षेत्री तथा कुस्तनम प्रकाशयति भारत। गीता का 13/32। जैसे क्षेत्र को क्षेत्री प्रकाशित करता है, यह बात गीता में कही गई है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम। कठोपनिषद का 2-2-13। जो अनित्यों में नित्य है, जो चेतनों में चेतन है, ये सब वेद उपनिषद गीता के मंत्र हैं। अब आप स्वयं विचार करो। आँख देखती है और पाँव चलता है। यदि आँख ना हो तो पाँव का चलना कैसे बनेगा। बोले कि छू छू कर चलेंगे, लेकिन छूना भी ज्ञान है। छूने से भी ज्ञान होता है और देखने से भी ज्ञान होता है। अतः ज्ञान पूर्वक चलते हैं, यह बात हुई। तो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय परस्पर में
सेवक भाव रखती हैं। आपके ध्यान में आवे यह बात, जैसे हम किसी को छूना चाहते हैं तो उसको पकड़ कर ले आते हैं और छुआ देते हैं। एक गुलाब के फूल को यदि हम अपनी आंख से लगाना चाहते हैं तो हाथ उसको छुआ देता है, अथवा किसी दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो पांव वहां ले जाते हैं। कान से सुनने की इच्छा होती है तो जीभ से बोलते हैं। कभी कभी तो गाना गाकर अपनी ही गाथा सुनते हैं और वह मीठा लगता है। अच्छा, तो इसमें आप यह विचार करो कि मजा लेने वाला कौन है और मजा देने वाला कौन है। तो यह हाथ, पांव, जीभ, ये तो सब नौकर हैं और इनका मजा आता है आंख को, नाक को, कान को, रसना को, त्वचा को, मन को। ये ऐसे हैं कि जैसे कर्मेंद्रियां तो चपरासी हों और ज्ञानेंद्रियां क्लर्क हों। अब इसके भीतर भी हेड क्लर्क जो है सो मन है। उसके बिना आंख रूप को देख नहीं सकती, उसके बिना आंख के इच्छित रूप को दिखाने के लिए पांव चल नहीं सकते। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम ईश्वर का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।